बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान से तुर्की का ई वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और अगर मिल सकता है तो उसकी शराइत व ज़वाबित क्या होंगे। इसके अलावा जो प्रोसीजर है पाकिस्तान से तुर्की का स्टिकर वीज़ा हासिल करने का, उस पर भी हम बात करेंगे। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ दोस्त क्या करते हैं कि इनिशियल थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं, उसको आखिर तक नहीं देखते और फिर वही सवाल मुझसे व्हाट्सएप पर दोबारा से रिपीट कर रहे होते हैं। देखें, कुछ दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया था कि हमें तुर्की का डन बेस विज़िट वीज़ा चाहिए, तो कोई आप ऐसा कंसल्टेंट हमें बता दें, कोई ऐसा एजेंट हमें बता दें जो पैसे ले ले और तुर्की का हमें डन बेस वीज़ा दे दे। पहली बात तो ये है कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है। तो आप बराए मेहरबानी अगर हमसे रब्ता करते हैं तो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है, नॉर्मल जो फाइलिंग होती है, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए कवर लेटर लिख सकते हैं, हम आपके लिए ट्रैवल प्लान बना सकते हैं, हम आपके लिए होटल की रिज़र्वेशन कर सकते हैं, हम आपके लिए ट्रैवल आइटनरी बना सकते हैं, हम आपके लिए एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन बना सकते हैं। लेकिन हम आपके लिए किसी किस्म का तुर्की का डन बेस वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकते। कोई भी कंसल्टेंट पाकिस्तान का या कोई ट्रैवल एजेंट वो आपका वीज़ा नहीं लगा सकता। अगर मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ, तो मैं आपकी फ़ाइल तैयार करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो इसके अलावा हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। उसका प्रोसीजर पहले आपको मैं सारा समझाता हूँ। सबसे पहले तो नोट कर लें कि ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनके पास शेंजन कंट्रीज़ का वैलिड वीज़ा हो, आप जानते हैं कि लोग जो है वो शेंजन कंट्रीज़ का वैलिड विज़िट वीज़ा लगवा के तो ट्रैवल करते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इसके अलावा जिनके पास यूएस का वीज़ा है, जिनके पास यूके का विज़िट वीज़ा है, जिनके पास आयरलैंड का विज़िट वीज़ा है, दोबारा से नोट कर लें। अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूएसए का विज़िट वीज़ा लगा हुआ है, आयरलैंड का विज़िट वीज़ा लगा हुआ है, यूके का विज़िट वीज़ा लगा हुआ है, या शेंजन ममालिक के किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा लगा हुआ है और वो वैलिड होना चाहिए, कम अज़ कम एक मरतबा आपने उस पर ट्रैवल किया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने वीज़ा लगवा लिया और अभी तक आपने उस पर ट्रैवल नहीं किया। आपका वीज़ा भी वैलिड होना चाहिए, आपका वीज़ा एक्टिव भी होना चाहिए। तो ऐसे तमाम पाकिस्तानी ऑनलाइन ई वीज़ा तुर्की का अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन $60 उसकी फ़ीस होती है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से करवाएंगे, किसी कंसल्टेंट से करवाएंगे, तो $15-20 वो अपने सर्विस के ले लेगा। तो टोटल तकरीबन ये $70-80 बनते हैं। उसमें वीज़ा फ़ीस $60 है। बाकी कोई एजेंट होगा या कंसल्टेंट होगा तो $15-20 वो अपनी सर्विस के लेगा। अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूएसए का, यूके का, आयरलैंड का, या आपके पास किसी भी शेंजन कंट्री का, जैसे जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है, ये सारे जो 27 ममालिक हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और शेंजन जोन में आते हैं। अगर इनके वीज़े आपके पासपोर्ट पे नहीं लगे हुए तो फिर आप ई वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। तो जो एजेंट आपको कहता है जी आप मुझे पैसे दे दें, मुझे पासपोर्ट की कॉपी दे दें, मैं आपको ई वीज़ा जो है वो दे देता हूँ, वो किसी तरीके से कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं, वीज़ा आ भी जाता है लेकिन आपका ट्रैवल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास आयरलैंड का, यूके का, यूएस का और शेंजन का जो है वो विज़िट वीज़ा नहीं है। अगर आपके पास इन ममालिक में से किसी का रेजिडेंस वीज़ा हो, रेजिडेंस परमिट हो, तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो इन ममालिक का विज़िट वीज़ा आपके पासपोर्ट पे होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, उस पर कम से कम एक बार आपने ट्रैवल किया हुआ हो, या फिर आपके पास किसी इन ममालिक में से किसी भी एक कंट्री का रेजिडेंस परमिट होना चाहिए।
और अगर आपके पासपोर्ट पे ये वाली चीज़ें नहीं हैं तो आप ऑनलाइन वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर आपने क्या करना है, तुर्की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान के तकरीबन आलमोस्ट सारे ही बड़े शहरों में अनातोलिया के नाम से दफातर मौजूद हैं। अनातोलिया एक वीज़ा ड्रॉप बॉक्स अथॉरिटी है जहां पे आप जाते हैं अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके, अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके, अपने सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स लेके, एफआरसी, एमआरसी, बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, वहाँ आपने जाना है। वहाँ पे आपकी फ़ाइल सबमिट होती है अनातोलिया में। पहले जेरीज़ ऑफिस में होती थी, अब वहाँ से सिस्टम ख़त्म हो गया है। पाकिस्तानियों के लिए तुर्की का जो वीज़ा है वो स्टिकर वीज़ा है, जो कि पासपोर्ट पे स्टैंप होता है। उसमें आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी बननी है, एयरलाइन आइटनरी भी बननी है और आपका ट्रैवल प्लान भी बनना है, वो आप ख़ुद भी बना सकते हैं। अगर आपकी अच्छी सी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपने थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ईरान, दुबई, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, ये चीज़ें विज़िट की हैं, इन ममालिक को आपने विज़िट किया है, तो आपकी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, आपके वीज़े के अप्रूवल के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जब एक मरतबा आप फ़ीस जमा करवा देते हैं और इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो पैसे आपको वापस नहीं मिलते। अब दोबारा से नोट फरमा लें, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आपके पास यूएसए, यूके, आयरलैंड और शेंजन का वीज़ा नहीं है, तो फिर आप ई वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको अनातोलिया के ऑफ़िस के थ्रू वीज़ा प्रोसेस करवाना पड़ेगा। आप गूगल में जाके लिख दें अनातोलिया ऑफ़िस पाकिस्तान, तो वो उसमें पूरी लिस्ट आ जाएगी, तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी वहाँ पे दी हुई है। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती तो उनका वीज़ा भी अप्रूव हो जाता है, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी वीज़ा अप्रूव हो जाता है, फ़्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा अप्रूव हो जाता है। सिर्फ आपने ये बताना है, ये आपने आपके डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके होम टाइज़, आपकी फैमिली टाइज़ बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को समझता है कि ये एक शादीशुदा आदमी है, बाल बच्चेदार आदमी है, तो ये वापस आ जाएगा। आपके माँ बाप पाकिस्तान में हैं, आपके बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं, आपका बिज़नेस पाकिस्तान में है, आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपका सब कुछ पाकिस्तान में है, तो आपने आ जाना है। वीज़ा रिजेक्ट इस सूरत में हो जाता है कि वो वीज़ा ऑफिसर आपसे मुतमईन नहीं हो रहा होता कि यार ये जा रहे हैं तो पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ भी हो सकता है और एक्सेप्ट भी हो सकता है। जितनी आपकी होम टाइज़ स्ट्रांग होंगी, फैमिली टाइज़ आपकी स्ट्रांग होंगी, तो वो कैसे साबित करेंगे, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, कोई प्लॉट है, कोई मकान है, वो भी आप शो कर सकते हैं। बैंक, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है 6 महीने की, बड़ी स्ट्रांग बैंक स्टेटमेंट हो, क्लोजिंग बैलेंस उसका बहुत अच्छा हो, बिज़नेस आपका रजिस्टर्ड हो, टैक्स रिटर्न्स आप फाइल करते हो, पिछले 2-3 साल के टैक्स रिटर्न्स लगा दें। अगर आप जॉब करते हैं तो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और सैलरी स्लिप्स वगैरह लगा दें, तो वीज़ा जो है वो आपको मिल जाएगा। स्टिकर वीज़ा मिलेगा पाकिस्तानियों को। ई वीज़े की मैंने आपको शराइत बता दी हैं, तो जो स्कैमर्स हैं उनसे आप बच कर रहें और इस मालूमाती वीडियो को दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।